व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दैट आप अपने आप को कैसे पढ़ने के लिए मतलब स्टडी के लिए मोटिवेट कर सकते हो। तो एक्चुअली देखा जाए ना तो ये टास्क बस बोलने में ही मुश्किल लगता है, मतलब बट ये अगर हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो ये काफ़ी इजी है। हम अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, बस खुद को मोटिवेट ही तो करना है, बट हमें कई बार इस चीज़ में भी डिफिकल्टी आती है। सो डोंट वरी, आज मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ एंड मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो पढ़ने के लिए, आप खुद को कैसे पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे आप अपना टाइम पढ़ाई को अच्छे से दे सकते हो, कैसे आप एक इफेक्टिव स्टडी प्लान रूटीन अपने डेली लाइफ रूटीन में ला सकते हो। तो चलो अब हम देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको कभी भी अपनी पढ़ाई को मतलब ऐसे नहीं बैठना है कि हाँ यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब तो मजबूरी है, नहीं ऐसे नहीं बैठना है। आपको अपने पढ़ाई के प्लान के लिए कुछ गोल सेट करने हैं, मतलब अगर मैंने इतना कंप्लीट किया तो मैं इतनी देर ये कर सकता हूँ या फिर मैं फिर ये लूंगा। जैसे मान लो आपका कोई फेवरेट शो है, ठीक है, तो आप देखो कि जितनी पढ़ाई आप कर रहे हो, जितनी देर आप पढ़ रहे हो, उतने पूरे टाइम का 25% आप उस टीवी शो को दोगे। ठीक है, मान लो आपने पढ़ा 2 घंटे, तो 2 घंटे का 25% हो जाता है हाफ आवर, मतलब आधा घंटा, 30 मिनट्स हो जाते हैं 2 घंटे का 25%। तो अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आप नहीं, 25 नहीं, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 30 मिनट्स मतलब अपने उस पूरे टाइम का 25%, 30 मिनट्स आप उस टीवी शो को दोगे। तो इससे आपका थोड़ा ऐसे आपको पता चलेगा कि आप कितने कम टाइम पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम है, बट अगर आप कोई अपनी ऐसी चीज कर रहे हो जो आपको करनी पसंद है तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत जल्दी टाइम निकल गया। तो आप वो चीज ट्राई करके देखो उतने देर के सिर्फ 25% के लिए, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप बहुत कम टाइम पढ़ रहे हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको मान लो अगर कुछ ऐसे खाना है या फिर आपको कहीं बाहर जाना है, फिर आपको कहीं खेलना है, तो आप अगर आपको मतलब आज आपके पास पूरा दिन है ना, आपको कल कहीं जाना है, तो आप ऐसे अपने आज के रूटीन में रखो कि हाँ मैं हर रोज 1 घंटा पढ़ता हूँ, तो आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा वरना मैं कल जाऊंगा नहीं, वरना फिर मेरी कल की पढ़ाई छूट जाएगी ना। तो आज मैं एक की जगह 2 घंटे बैठ के पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी। तो इस तरह से आपका जो स्टडी प्लान है वो काफी इफेक्टिव हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज, एक बार में आपको एकदम बड़े बड़े टॉपिक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम एक बार में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स ले लेते हैं तो हमें एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, हमें वो काफी ज्यादा हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है पढ़ने में, खुद उसको समझने में। जैसे मान लो मैंने टॉपिक लिया टिश्यूज। अब टिश्यूज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स टिश्यूज में टाइप्स होते हैं, एनिमल टिश्यूज में टाइप्स होते हैं। अब अगर मैं एक बार में पूरे टिश्यूज लेके बैठ गई तो मुझे थोड़ी पढ़ने में डिफिकल्टी होगी ना, मुझे वो इजीली समझ में नहीं आएगा। बट अगर मैं कुछ ऐसा ट्राई करूंगी, जैसे पहले मैंने टिश्यूज की डेफिनेशन पढ़ ली, अभी मैंने प्लांट टिश्यूज पढ़ा, थोड़ी देर बाद जब मुझे प्लांट टिश्यूज पूरा समझ गया तब मैं आई एनिमल टिश्यूज पे। मैंने ब्रेक करके पढ़ा प्लांट टिश्यूज, पहले मैंने टिश्यूज की डेफिनेशन पढ़ी, समझा कि टिश्यू क्या होता है, फिर मैंने टिश्यूज के टाइप्स मुझे पढ़ने थे तो मैंने एक ही साथ दोनों नहीं पढ़ लिए, मैंने पहले प्लांट टिश्यूज पढ़े, फिर एनिमल टिश्यूज पढ़े, फिर उनको अच्छे से समझा, पहले प्लांट्स को अच्छे से समझ लिया, फिर एनिमल्स को, तो मुझे पूरा क्लियर हो गया। बट अगर यही मैं एक ही साथ दोनों चीजें लेके बैठ जाऊंगी तो क्या मुझे वो समझ में आएगा? नहीं, मुझे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक थिंग है एंड ये आपको जरूर इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि आपका जो पूरा मटेरियल है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लो एंड फिर पढ़ो, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। अब देखो, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा अरे यार बहुत देर हो गई, अब उठ जाता हूँ, और फिर जब आप उठ जाते हो तो आपको दोबारा बैठने का मन नहीं करता। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आप 3 घंटे पढ़ो और 15 मिनट के लिए उठोगे और फिर बैठोगे ही नहीं, ये तो कोई बात नहीं होती ना। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप हर एक टाइम टाइम स्पैन आप डिसाइड करो। जैसे आप डिसाइड करो मैं आधे घंटे पढ़ूंगा, फिर मेरा 10 मिनट का ब्रेक, फिर मैं आधे घंटे पढ़ूंगा, फिर मेरा 10 मिनट का ब्रेक। तो इस टेक्निक से आप एक्चुअली बीच में ब्रेक भी ले सकते हो, आपका माइंड फ्रेश रहेगा एंड आपके माइंड पे एकदम से पूरा लोड नहीं आएगा, अरे यार अभी ये पढ़ा, अभी ये पढ़ा, अभी ये पढ़ा। उस 10 मिनट में आपके दिमाग में वही चीजें चलती रहेंगी जिससे आपको वो रिकॉल होंगी एंड आपको वो अच्छे से याद होंगी। तो आप ब्रेक लेना चालू करो एंड ये एक्चुअली काफी इफेक्टिव होता है अगर आप एक हाई लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक है,
नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि हमें अकेले बैठ के पढ़ने का मन नहीं करता, एक टॉपिक है हमें बिल्कुल नहीं आता है, तो हमें अकेले बैठ के वो और नहीं समझ में आता है। बट अगर हम कुछ लोगों के साथ ग्रुप बना के बैठ के पढ़े, तो उनके डाउट्स होते हैं, हमारे डाउट्स होते हैं, वो हम साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं और उनका सोल्यूशन हमें और उनको दोनों को मिल सकता है। मान लो उनको कुछ ऐसा डाउट आया जो हमें आया ही नहीं, हमें वो डाउट भी नहीं आया, हमें वो कॉन्सेप्ट भी नहीं आया, उन्हें वो डाउट आया, उन्होंने अपना क्लियर किया, उन्होंने आपको भी बताया, आपने भी उनकी थोड़ी हेल्प कर दी, या फिर आपको कुछ डाउट आया, आपने अपने सामने वाले से पूछा, 3-4 लोग बैठे हुए हैं, सबने थोड़ा थोड़ा बता दिया, पूरा क्लियर हो गया। इस तरह से हमें चीजें एक्चुअली याद भी रहती हैं। एंड अगर आपको मतलब अकेले अकेले पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हो अपने आसपास के लोगों को पढ़ाने का। जैसे कोई आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो बस बैठा रहता है, आपके छोटे भाई बहन या फिर आपके बड़े भाई बहन, बड़ों को तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि उन्हें पहले से सब आता है और आपका कॉन्फिडेंस उनके सामने और गिर जाएगा, ठीक है। तो छोटे भाई बहन अगर आपके पास हैं, तो आप उनके पास जाओ, उन्हें पढ़ाओ, क्योंकि उनको तो लगेगा कि ये बड़े क्लासेस की चीज़ है, ये बहुत कूल है। एंड आप भी पढ़, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, और उन्हें पता भी नहीं है कि आप सही पढ़ा रहे हो गलत पढ़ा रहे हो। तो अगर आप कुछ गलत गलती से बोल भी देते हो और आपको याद आ जाता है कि अरे मैंने तो गलत बोल दिया, तो उनके पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप बोल दोगे अरे नहीं नहीं ऐसे होता है वैसे होता है, बहुत सारा है ना इसलिए कंफ्यूज हो गया, तो उनको पता ही नहीं है कि आपका कितना सारा है। तो आप एक्चुअली अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा के ट्राई कर सकते हो, या फिर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ते ही नहीं है, जिनको कुछ आता ही नहीं है, तो उन्हें पढ़ाओ, उनको पढ़ाते पढ़ाते आपका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और क्या करोगे, और आपको अगर आप चाहो तो आप अपने पढ़ाई के ऊपर कुछ ऐसे रिवॉर्ड सिस्टम भी रख सकते हो। मान लो आपने भी पढ़ा, आपका आज का गोल है कि मुझे ये कंप्लीट करना है, अगर मैंने ये कंप्लीट कर लिया तो मैं आज एक चॉकलेट खाऊंगा या फिर खाऊंगी। तो मैंने आज वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फिर मैंने चॉकलेट खाई, इतनी भी नहीं खानी है कि दांत खराब हो जाए, कीप दैट इन माइंड। ओके, सो फिर मेरा कल का गोल है कि मैं इतना पढ़ूंगी फिर मुझे चॉकलेट मिलेगी, मैंने उतना पढ़ा नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। अब ऐसे मत करना कि पढ़ा नहीं पढ़ा हम तो खा लेंगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, दैट्स अ बैड हैबिट होती है ये। और जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तब आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या फिर टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स डिसाइड करने हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। अब मान लो मुझे, जैसे मेरा एग्जांपल लेते हैं, मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं पढ़ने बैठी, मैं सबसे पहले लेके बैठ गई फिजिक्स, तो मेरा तो वैसे ही मन नहीं लगना है, मेरा तो मतलब मैं 4 घंटे बैठ के पढ़ लूँ, मेरा तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आना है फिर। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अब देखो, जैसे मुझे पसंद है इंग्लिश, तो मैं लेके बैठ गई इंग्लिश। मुझे पसंद है, क्या पसंद है मुझे, मुझे इकोनॉमिक्स पसंद है, मुझे ज्योग्राफी पसंद है, मुझे हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग लगती है, तो मैं पहले ये सब लेके बैठ गई। अब मेरा एक बार मतलब थोड़ा ऐसे लग गया उसमें दिमाग, हाँ जी ये ऐसे ऐसे होता है, और मेरा मतलब पढ़ाई का एकदम मूड बन गया, हमारा एक फ्लो बन जाता है। फिर जब हम इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक फ्लो बन जाता है, जिससे हम आगे जो चीज़ें हमें नहीं पसंद है पढ़नी, वो उसमें भी हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चलो आने लगता है। इंटरेस्ट नहीं आता तो कम से कम समझने लगती हैं हमें समझ में आने लगता है कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। तो पहले आप इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करो, एंड उसके बाद डिफिकल्ट टॉपिक्स लो, थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद, एक फ्लो बनने के बाद, ठीक है। और क्या करोगे, और आपको ये करना है कि अब जैसे मान लो आप किसी जगह पे बैठे हो और आपके सामने चल रहा है जी टीवी, टीवी पे आ रहा है आपका फेवरेट कार्टून या फिर आपकी फेवरेट मूवी, तो तुम बुक लेके बैठे हो, तुम्हें इस बुक में कुछ दिख रहा है, तुम तो टीवी की तरफ देख रहे हो। तुम बुक लेके हाथ में बुक है और नजरें टीवी की तरफ है, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, उससे उससे सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होती है। तो ऐसी जगह बैठो जहाँ कुछ टीवी वगैरह है ही नहीं, तुम जाके बैठ गए 3-4 लोगों के बीच में, जो 3-4 लोग ऐसे नहीं, जो मैंने बताया ग्रुप स्टडी का वैसे 3-4 लोग नहीं, ऐसे ही 3-4 लोग तुम्हारे मम्मी पापा, मम्मी दादी और उनके 3-4 दोस्त, ऐसे बैठ के वो लोग चुगलियां कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तुम जाके उनके बीच में बैठ गए। अब तुम्हारा दिमाग इधर बुक में रहेगा या 3-4 लोगों के बीच में रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो 3-4 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं तो उनके बीच में रहेगा। तो तुम ऐसी जगह बैठे जहाँ पे सिर्फ तुम बैठे हो, अकेले बैठे हो, पढ़ रहे हो, या फिर ऐसी जगह बैठो जहाँ पे तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में लगे। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम अकेले बैठोगे तभी पढ़ाई होगी। स्कूल में जाते हो, स्कूल में अकेले बैठते हो, क्लास होती है, क्लास में 30-40 लोग होते हैं, टीचर होती है, सब बातें कर रहे होते हैं, मतलब बात है क्लास के बीच में, वैसे बातें नहीं,
टीचर से बातें कर रहे होते हैं, कोई तुमसे कुछ बातें करता है, कोई तुम किसी से बातें करते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें वहां पे कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। तो ऐसी जगह बैठो जहाँ पे माहौल बनाओ पढ़ाई का, जहाँ पे तुम्हें डिस्ट्रैक्शन ना हो, तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड फील ना हो, ठीक है। और अगर तुम्हारे एग्जाम्स पास में है तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन वाली जगह पे बैठने की गलती बिल्कुल मत करना। सो गाइज आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।